पन्नालाल गिरधरलाल दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय था मीडिया, साहित्य और राष्ट्रवाद। दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत सत्कार के साथ ही कार्यक्रम का आरंभ हुआ। हम समझ पाएंगे कि वास्तव में सच्चा राष्ट्रवाद क्या है, साहित्य में उसकी परिकल्पना क्या है, और उस संकल्पना को लेकर हम आगे अपने विद्यार्थियों को भी कुछ दे पाएंगे। हम जिस वाद की कल्पना कर रहे हैं, क्या भारत में उस वाद को जन्म देने का अधिकार जो पश्चिम के माध्यम से आया, हम भारत में वाद की बात करते ही क्यों हैं? बात तो हमारे यहाँ कभी थी ही नहीं। लेकिन इन सारी बातों के बीच भी प्राचार्य जी के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठी कि हम उन इज्मों से ऊपर उठकर किन सारी बातों की ओर बढ़े ताकि हम इस विषय को पूरी तरह से खोल के आपके बीच में रख सकें। कार्यक्रम में बीज वक्तव्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सच्चिदानंद जोशी द्वारा दिया गया। हमने जब इतिहास पढ़ा, शायद आपने पढ़ा होगा, कुछ युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा, जो मेरी उम्र के हैं, जो 40, 50, 60 के बीच के, उन्होंने जो इतिहास पढ़ा है, 8वीं 9वीं के इतिहास में हमें बताया जाता था कि अंग्रेजों को क्या श्रेय है, तो अंग्रेजों को श्रेय है दे यूनिफाइड इंडिया। ये सारा इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है और दुख की बात है कि हम अभी भी उसको बदलने की स्थिति में नहीं आए। ब्रिटिशर्स यूनिफाइड इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत, इंडिया वाज अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, और हर एक राज्य का अपना प्राधिकारी था, अपना अधिकारी था, अपना राजा था। ये तो अंग्रेज थे जिन्होंने भारत को एक साथ जोड़ दिया। तो इंडोनेशिया में गया वो कौन सा भारत था, जो बाली में गया वो कौन सा भारत था, जो थाईलैंड में गया वो कौन सा भारत था, जो ईरान में गया वो कौन सा भारत था, जो तुर्किस्तान में गया वो कौन सा भारत था। ये राष्ट्रवाद है। इस पर क्यों नहीं चर्चा होती? जब कभी हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अचानक कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडिया। आजकल बहुत अच्छा टर्म चल गया है। आप राष्ट्रवाद की बात करिए, दिस इज सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडिया। There is no saffronization of India. India remained as a cultural and emotional entity for 1,000 years, and nobody ever bothered to challenge that entity. आज हमारे भारत के लोग दुर्भाग्य से जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसे सेफ्रनाइजेशन और इस तरह के नाम देके कोने में धकेलने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत दुखद अवसर है। हमने जिस भारत की संकल्पना की थी और जिस भारत के लिए हमने संघर्ष करके, अंग्रेजों के साथ संघर्ष करके इस भारत को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिलाई थी, उस भारत की संकल्पना में ये राष्ट्रवाद नहीं था जिस राष्ट्रवाद पर आज हम सब लोग बहस कर रहे हैं। वो राष्ट्रवाद बिल्कुल अलग था। उस राष्ट्रवाद का मूल आधार भारत की सांस्कृतिक चेतना थी, भारत की भावनात्मक चेतना थी। और वो जो सांस्कृतिक चेतना है और जो भावनात्मक चेतना है वो अभी भी अक्षुण्ण है, उसे कोई डिगा नहीं सकता, उसे कोई दुष्प्रचार हिला नहीं सकता। क्योंकि अगर उसको कोई दिखा सकता था, कोई दुष्प्रचार हिला सकता था, तो वो जो वेद मंत्र जो हम आज जिसका उच्चार करते हैं, वो मंत्र कभी के ध्वस्त हो चुके होते। हम में किसी में ताकत है उन सारी चीजों को ध्वस्त करने की? विचार करके देखें, मुझे लगता है शायद उत्तर नकारात्मक मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे भारतीय जन संचार संस्थान के KG सुरेश। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विशेषकर मुझे बहुत इस बात को लेकर संतोष हुआ, यहाँ जो कन्नड़ की पुस्तकों का विमोचन हुआ और एक हिंदी कन्नड़ त्रैमासिक, वो भी हमारे सामने हम लोगों ने उसको आज रिलीज किया। ये जो विमोचन है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा द्विभाषीय त्रैमासिक भी है, और मैं मानता हूं कि ये वाकई बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो भी ये जो त्रैमासिक से जुड़े हुए बंधु हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम लोग आजकल बहुत नए नए त्योहार आ गए हैं, वैलेंटाइन, रोज डे, गुलाब दिवस, पता नहीं क्या क्या। उन्होंने कहा क्यों नहीं हम हर शैक्षणिक संस्थान में एक दिन तमिल दिवस, एक दिन कन्नड़ दिवस, एक दिन मलयालम दिवस, एक दिन पंजाबी दिवस, ये क्यों नहीं हम? कार्यक्रम में अध्यक्षता प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र ने की। मीडिया, साहित्य और राष्ट्रवाद, इन तीनों को अलग अलग करके देखा जा रहा है।
लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो स्वाधीनता संग्राम के दौरान ये तीनों एक ही विधा थी। स्वाधीनता संग्राम के जितने भी बड़े नेता थे वो सब मीडिया से जुड़े हुए थे, समाचार पत्र निकालते थे, साहित्य की रचना करते थे और राष्ट्रवाद तो उनका था ही, उनका उद्देश्य ही था देश को स्वाधीन बनाना, स्वाधीनता। बाद में स्वाधीनता के बाद धीरे धीरे मीडिया और साहित्य अलग हुआ और फिर राष्ट्रवाद की अनेक अवधारणाएं शुरू हो गई। और अब आज की ज़रूरत क्या है कि जिस तरह से अराजकता बढ़ रही है मीडिया में भी, साहित्य में भी और राष्ट्रवाद को लेकर के भी, उनके बीच में एक कोई तारतम्य, एक कोई समन्वय बनाना चाहिए। ये आज की विशेष कल्पना होनी चाहिए। यह कार्यक्रम इस महाविद्यालय के 60 वर्ष पूरी करने के उपलक्ष्य में होने के कारण विशिष्ट आयोजन है। इन सब के बारे में हमें महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया। हमारा ये पीजीडीएवी कॉलेज 1958 में शुरू हुआ था और जैसा कि कॉलेज के नाम से विदित है कि डीएवी संस्था द्वारा ये कॉलेज प्रारंभ किया गया। कॉलेज जिस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उस संस्था के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका पालन भी कॉलेज और संस्था के द्वारा किया जाए। हम इस बात का भरपूर ध्यान रखते हैं कि कॉलेज में जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ साथ दूसरी गतिविधियां भी यहाँ पर निश्चित रूप से और अच्छी प्रकार से हों, जिससे डीएवी का जो मूल सिद्धांत है वो यहाँ पर हम बच्चों के अंदर वो प्रेषित कर सकें। अगर किसी बच्चे के परिवार का कोई भी सदस्य डिफेंस फोर्सेस में काम करता है तो उस बच्चे की हम पूरी फीस माफ़ करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। इस प्रकार के अनेक एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज़, गतिविधि चलाते हैं जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कॉलेज के माध्यम से हो सके। इस प्रकार यह कार्यक्रम समानांतर कई सत्रों में चला। धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हुआ।